आप सभी का मिस्टर इन्फो बाबा चैनल में स्वागत है। जब कोई कीमती पत्थर या रत्न पहली बार धरती से निकलता है तो अनट्रेन्ड आंखें उसकी क्षमता को पहचानने में सक्षम नहीं हो सकती। जब तक कि इसे प्रोसेस्ड और काटा नहीं जाता तब तक वास्तव में ये दुनिया इसकी चमक को नहीं देख सकती और इसका वास्तविक मूल्य नहीं जान सकती। आज हम आपको दुनिया के कुछ सबसे महंगे रत्नों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। बुल्गारी ब्लू डायमंड एक हीरा है, लेकिन पूरी तरह से ट्रांसलूसेंट होने के बजाय नीले रंग का है। वे कुछ हद तक दुर्लभ भी है। ये मूल रूप से भारत में कोलर माइन में खोजा गया था। ये ब्लू डायमंड दक्षिण अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाए गए हैं। ये पृथ्वी के मेंटल से भी निचले हिस्से में बनते हैं। इसलिए अगर आप ब्लू डायमंड ढूंढना चाहते हैं तो आपको गहराई में खोदना पड़ेगा, भले ही वो आपका वॉलेट क्यों ना हो, क्योंकि ये बुल्गारी ब्लू डायमंड है जो अक्टूबर 2010 में 1 कैरेट 1.4 मिलियन में बेचा गया था। तो इस सब पर बुल्गारी ब्लू डायमंड न्यूयॉर्क की नीलामी में करीब $16 मिलियन में बिका, जो उस ऑक्शन हाउस का रिकॉर्ड प्राइस था। ये ब्लू डायमंड मूल रूप से 1972 में एक रोमन बुटीक को केवल $1 मिलियन में बेचा गया था, जिसका मतलब है कि उन 40 वर्षों में हीरे का मूल्य 3 गुना हो गया है। विश्व की अर्थव्यवस्था कुछ समय के लिए अस्थिर हो सकती है, लेकिन हीरे कभी चलन से बाहर नहीं होंगे। एक समय ऐसा भी आया जब हॉलीवुड पिंक डायमंड के प्रति पूरी तरह से पागल हो गया था। हीरा जितना बड़ा और गुलाबी उतना अच्छा। यहाँ तक कि जेनिफर लोपेज को भी 6 कैरेट का डायमंड पहने देखा गया, जो उनके मंगेतर बेन एफ्लेक ने दिया था, जिसकी कीमत $1 मिलियन से अधिक थी। लेकिन ऐसा क्या है जो पिंक डायमंड को इतना खास बनाता है? खैर, ये उसकी दुर्लभता है, क्योंकि ये दुनिया में हीरों के सबसे दुर्लभ रूपों में से एक है। गुलाबी हीरे को पहली बार लगभग 2500 साल पहले खोजा गया था और उस समय में 10 कैरेट के इनमें से केवल 18 हीरे ही पाए गए हैं। पिंक डायमंड को अपनी ही श्रेणी में सबसे परफेक्ट माना जाता है। इस ट्रांसल्यूसेंट पिंक रॉक में कोई अन्य रंग दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि ये 14.2 कैरेट का गहना निश्चित रूप से एक अज्ञात खरीदार को $23 मिलियन से अधिक में बेचा गया। खरीदार हांगकांग से था, इसलिए अगर आप कभी वहां यात्रा पर जाते हैं और किसी को परफेक्ट पिंक डायमंड की अंगूठी या हीरे पहने हुए देखते हैं तो समझिए कि आपने उसे ढूंढ ही लिया। दी ऑरेंज, जिसे फायर डायमंड के रूप में भी जाना जाता है। ऑरेंज डायमंड पहली बार 1800 के दशक के अंत में खोजे गए थे और ये रत्नों की दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित रंगीन पत्थरों में से कुछ हैं। ये दुनिया के केवल 2 हिस्सों दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। इसलिए जब कोई ऑरेंज डायमंड मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात बन जाती है। उनके रंग एम्बर से लेकर सिट्रस तक हो सकते हैं और समय बढ़ने के साथ ही मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। इनमें से केवल मुट्ठी भर हीरों को फैंसी चमकीला नारंगी ग्रेड दिया गया है और इससे भी कम हीरे नीलामी में बेचे गए हैं। उन सभी का वजन 6 कैरेट से कम है, बस एक को छोड़कर, एक हीरा जिसे ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। ये 30 साल तक एक गुमनाम मालिक के निजी संग्रह में पड़ा रहा। बाद में उन्होंने इसे जनता को दिखाने का फैसला किया। ऑरेंज का वजन 14.82 कैरेट है, जो उसके अन्य ऑरेंज डायमंड से काफी बड़ा है। नीलामी में इसकी कीमत 17 से $20 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया था। अंत में ऑरेंज $2.4 मिलियन प्रति कैरेट में बिका, यानी कुल $35 मिलियन में। ब्लू मून ऑफ जोसेफिन 2014 में एक अनकट जेम दक्षिण अफ्रीका के कॉलिनन माइन में मिला था। वो अपने अनरिफाइंड फॉर्म में भी बहुत बेहतरीन दिखता था। यह रफ डायमंड लगभग 30 कैरेट का था और उसे काट कर 12 कर दिया गया और अनुमान लगाया गया कि इसकी कीमत लगभग 15 से $20 मिलियन थी। ब्लू डायमंड, जो एक दिन ब्लू मून डायमंड के नाम से जाने जाने लगा, ये आंतरिक रूप से बेदाग था, जिसे अपने प्रकार के लिए हाईएस्ट कलर ग्रेडिंग दी गई थी और संभवतः वह दुनिया के सबसे महंगे हीरो में से एक था। इसने नीलामी में विशेष रूप से हांगकांग के एक खरीदार का ध्यान आकर्षित किया। ब्लू मून $4 मिलियन प्रति कैरेट का था, जिससे कुल $48.4 मिलियन की कमाई हुई। मूल अनुमान से कहीं ज्यादा। लेकिन खरीदार ने इसे अपने लिए नहीं खरीदा। उसने अपनी 7 वर्षीय बेटी जोसेफिन को उपहार के रूप में देने का फैसला किया। उसने इसका नाम भी अपनी बेटी के नाम पर रखा, इसलिए यह हीरा ब्लू मून ऑफ जोसेफिन के नाम से जाने जाने लगा। डी बीयर सेंटेनरी डायमंड। हालांकि हमने अब तक जो भी आभूषण देखे हैं
उनमें से कुछ का इतिहास रॉयल है। ये 1986 की गर्मियों में एक्सरे इमेजिंग सिस्टम का उपयोग करके दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख खदान में पाया गया था और ये 599 कैरेट का था, रफ और अनकट। ये खदान से निकला तीसरा सबसे बड़ा हीरा था। इसे इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही दृष्टि से बेदाग श्रेणी में रखा गया था। अब डिबियर्स को बहुत सावधानी से काटने की जरूरत थी। हीरे को काटने के लिए एक टीम को इकट्ठा किया गया और सावधानी पूर्वक चयनित इंजीनियरों और इलेक्ट्रिशियनों के साथ एक विशेष अंडरग्राउंड फैसिलिटी में रखा गया था। यहाँ तक कि निगरानी रखने के लिए सुरक्षा गार्डों को भी चुना गया था। कमरे का तापमान और मैकेनिकल वाइब्रेशंस सभी को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता थी। 154 दिनों के बाद इस एवेंजर्स की टीम ने अपना काम पूरा किया और 1991 में एक नया तराशा हुआ 273.8 कैरेट का हीरा लेकर प्रयोगशाला से बाहर आए। उस समय हीरे की कीमत $100 मिलियन थी, लेकिन इसके करंट ओनरशिप को लेकर बहुत रहस्य है। कई लोग कहते हैं कि डिबियर्स ने इसे बेच दिया, लेकिन कंपनी ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। लेकिन ये देखते हुए कि हीरे का मूल्य समय के साथ बढ़ता ही जाता है, एक रत्न जो 1991 में $100 मिलियन का था, आज तो वो जरूर प्राइसलेस होगा। सनसी स्टोन एक पीले रंग का 55.2 कैरेट का पत्थर है, जिसे पहली बार 1570 में तुर्की में फ्रांसीसी राजदूत निकोलस हार्ले द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल में खरीदा गया था। हार्ड लाइन का ये पत्थर राजा हेनरी के पास गया। तीसरे ने इसका उपयोग उस क्राउन को सजाने के लिए किया जो उन्होंने अपने बेटे हेनरी IV को देने से पहले पहना था। सनसी स्टोन का स्पष्ट रूप से एक बहुत लंबा, समृद्ध और कभी कभी जटिल इतिहास है, लेकिन आखिरकार यह 1906 में न्यूयॉर्क के राज्य विधानसभा सदस्य विलियम वॉर्ड्रोफ एस्टोर के हाथों में मिला, जिसे उन्होंने अपनी बेटी को उपहार में दे दिया। लेकिन आजकल इसका स्वामित्व फ्रांस में लॉवर के पास है, जहां टूरिस्ट इस विशाल पत्थर की सराहना कर सकते हैं। ये एक ग्लास केस में सुरक्षित रखा हुआ है, लेकिन शील्ड के आकार का ये सनसी स्टोन बिक्री के लिए नहीं है और शायद अब दोबारा कभी बिकेगा भी नहीं, क्योंकि ये बहुत मूल्यवान है और इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। आपने बेशकीमती कोहिनूर हीरे के बारे में तो सुना ही होगा। कोहिनूर दुनिया के सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध हीरों में से एक है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसे ना तो आज तक कभी बेचा जा सका और ना ही किसी ने इसको खरीदने की कोशिश की। कोहिनूर हीरे को आज तक केवल जीता गया है, छीना गया है या फिर गिफ्ट के तौर पर दे दिया गया है। इसका व्यापार कभी नहीं हुआ। ऐसा बताया जाता है कि मूल रूप से ये लगभग 793 कैरेट का था और अब लगभग 105.6 कैरेट का रह गया है। एक समय ऐसा भी था जब इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। कोहिनूर आज ब्रिटिश ताज का गौरव है, जिसे लंदन के टावर में रखा गया है। इस वक्त कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के राज परिवार के पास मौजूद है। कोहिनूर का इतिहास 5000 साल से भी पुराना है। हीरे का वर्तमान नाम फारसी में है, जिसका अर्थ है रोशनी का पहाड़, यानी माउंटेन ऑफ लाइट। इतिहासकारों के अनुसार इस हीरे की खोज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित गोलकोंडा की खदानों में खुदाई के दौरान हुई थी। सबसे पहले इसे किसने देखा, ये कब बाहर आया, इसका कोई प्रमाण दर्ज नहीं है। आपको बता दें कि अपने लंबे इतिहास में ये बेशकीमती हीरा पूरी दुनिया में घूम चुका है और कई शासकों के पास भी रहा है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक भी जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।